हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे सीपेट सेकंड सिलेक्शन एडमिशन के लिए आप लोगों को कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो अगर आप लोगों ने सीपेट फर्स्ट सिलेक्शन में एडमिशन ले लिया था एंड स्लाइड अप प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट किए थे, तो फिर आप लोगों को कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, या फिर आप लोगों का सीपेट फर्स्ट सिलेक्शन में कोई भी एचईए में नहीं आता तो फिर आप लोगों का हाई चांसेस है सेकंड सिलेक्शन में आने का। तो उस केस में आप लोग एडमिशन किस तरह से होगा, क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, या फिर आप लोग कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो उसके ऊपर आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, कल आप लोगों का 23 सितंबर 2 बजे 2 PM को आप लोगों का ऑफिशियली सीपेट का सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है, कल 2 बजे 2 PM को आप लोगों को सैम्स वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है और 2 बजे से आप लोग चेक कर लीजिएगा लॉगिन करके कि आप लोग कहाँ पे इंटीमेशन आया। तो अगर आप लोग सिंगल इंस्टीट्यूशन के लिए इंटीमेशन आया तो आप लोग उस इंटीमेशन को डाउनलोड करके रख लेना है। तो आप लोग कल आप लोग हो सकता है थोड़ा सा वेबसाइट जैमिंग हो, सर्वर बिजी हो, इस वजह से आप लोग कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना है। और इसके लिए आप लोग एडमिशन डेट्स दिया गया है सेकेंड सिलेक्शन के लिए 24 एंड 25 सितंबर को, और वो भी 10 AM टू 5 PM। तो आप लोगों को इसी टाइम के बीच में जाके एडमिशन करना है और यही 2 दिन मिला है। आप लोग अभी से जान लीजिए और डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप लोग का जो सेकंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसका फर्स्ट सिलेक्शन में आया था, तो उसने अगर सिपेट जो स्लाइड अप प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट किया था तो उस केस में आप लोग मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाया जाता है। किसी का फर्स्ट सिलेक्शन में आया था लेकिन स्लाइड अप के लिए पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो उस केस में सेकंड सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट किस तरह बनाया जाता है। किसी का बिल्कुल भी नहीं आया था फर्स्ट सिलेक्शन में, तो उसका भी तो हाई चांसेस है सेकंड सिलेक्शन में आने का, तो उस केस में किस तरह से होता है। एंड किसी का कोई रीजन की वजह से फर्स्ट सिलेक्शन में आया था लेकिन एडमिशन नहीं कर पाया था, तो सभी के जो सिनारियो है उसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं समझाया, एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग सीपेट का सेकंड सिलेक्शन का गाइडलाइन बनाया जाता है, किस तरह से आप लोग मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। उसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया, डिटेल में समझाया हूँ, इसलिए इस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एडमिशन के लिए। पहले चीज तो आप लोग ये ध्यान में रखना है, सभी के सभी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग एडमिशन के टाइम में लेना है। सो एप्लीकेंट हैज टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो जिसको जो कोई भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना है, आप लोग उसका पहले तो ओरिजिनल अपने पास रखना है। ठीक है, ओनली एट द डेस्टिनेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी आप लोग का सिलेक्शन हो उसका इंटीमेशन भी रखना है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसमें से नो ओरिजिनल टू बी डिपॉजिटेड विद द कॉलेज और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी एक्सेप्ट सीएलसी। तो सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग कम कंडक्ट सर्टिफिकेट, तो सीएलसी तो हमेशा ओरिजिनल लिया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होगा +2 + 3 से। एंड ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू बी डिपॉजिटेड ओनली एट द लास्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप लोग पूरा एडमिशन जब फाइनलाइज हो जाए, जहाँ पे आप लोग फाइनल इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे आप लोगों को माइग्रेशन सबमिट और वो भी ओरिजिनल देना पड़ेगा। ठीक है, सो माइग्रेशन एंड सीएलसी आप दोनों को ओरिजिनल देना पड़ेगा, उसको छोड़ के बाकी सब का सब आपको फोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, सो उसके बाद देखिए, सी और ही हैज टू सबमिट 3 कलर पासपोर्ट साइज फोटो। आप 5 से 7 कलर पासपोर्ट, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिए, या फिर जो इंटीमेशन में दिए थे उसी फोटोग्राफ को लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आप लोगों का कैप यानी CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो सबमिट के टाइम दिए थे, वो वही वाला आप लोग फोटोकॉपी करके पासपोर्ट साइज का 5 से 7 ले लीजिएगा फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, वो भी आप लोगों का एसेंशियल है। उसके बाद ये देखिए लिस्ट, चेक लिस्ट फॉर एडमिशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और एज पर इंटीमेशन लेटर, यानी आप लोगों सेकंड सिलेक्शन के लिए भी फिर से एक इंटीमेशन डाउनलोड होगा। और अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर एक ही इंस्टीट्यूशन में है तो एक ही इंटीमेशन डाउनलोड होगा। और अगर आप लोग मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के लिए आए हैं तो उसमें से आप लोगों को चूज करना रहेगा। ठीक है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के लिए आए हैं तो आपको वहाँ से चूज करना होगा कि आप लोग कहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसके बेसिस पे फाइनलाइज कीजिएगा आप लोग कहाँ पे पढ़ना है, उसी चीज़ का ही आपको इंटीमेशन डाउनलोड करना है। अगर मल्टीपल तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर एक डाउनलोड कर लिया बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो इंटीमेशन लेटर लेना है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट सभी का सभी लगेगा, और सभी का सभी वेरिफिकेशन के लिए आप लोग लेना है। कोई भी कलर प्रिंट करके मत लीजिएगा, वहीं ऑन द स्पॉट आप लोगों को कैंसिल कर देंगे। तो सभी का सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके देगा। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज यूजुअल। उसके बाद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिटेन बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो CLC कंडक्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है, कंडक्ट एंड CLC अलग अलग है तो आप लोगों को लेके जाना है। लेकिन अगर आप लोगों का स्लाइड अप केस है, जैसे कि मैंने कहा था स्लाइड अप केस के लिए आप लोगों को
स्लाइड अप सीएलसी लेना है, ठीक है। स्लाइड अप सीएलसी याद रखिए, स्लाइड अप सीएलसी यानी ऑटो जनरेट होता है। अगर आप लोग का सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन में होता है तो आप जिस भी फर्स्ट सिलेक्शन में जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन किए होंगे उसका ऑटोमेटिकली वहां से आप लोग का टीसी जनरेट हो जाएगा, सीएलसी जनरेट हो जाएगा, तो उसको लेके जाना है, ठीक है। उसको कहते हैं स्लाइड अप सीएलसी, ठीक है। तो आपको स्लाइड अप सीएलसी या फिर जो भी सीएलसी आप लोग ओरिजिनल रिटर्न करके रखे हैं तो उसको ओरिजिनल देना पड़ेगा। माइग्रेशन लास्ट इंस्टीट्यूशन, यानी आप लोगों का माइंड मेकअप कर लिए कि यही मेरा लास्ट इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे आपको माइग्रेशन देना है। और अगर आप लोग फिर भी प्रोसेस बाकी है जैसे स्पॉट 1 स्पॉट 2 ये दोनों अभी भी बाकी है तो उस केस में आप लोग माइग्रेशन सबमिट मत कीजिएगा, ठीक है। फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिटर्न by the college or university authority to the applicant after the admission process is over। तो एडमिशन प्रोसेस के बाद आप लोग ओरिजिनल इसको संभल के लेके आना है। वो है 10th बोर्ड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, +2 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, +3 का मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इफ एनी, यानी कोई ST SC का सर्टिफिकेट है तो उसको आप लोग, हालांकि इसका तो कॉपी मतलब जनरेट होगा लेकिन ओरिजिनल भी लेके जाएगा। ओरिजिनल मतलब इसका कलर प्रिंट, ठीक है। और आप लोग इसका फोटोकॉपी तो वो आपको रिटर्न कर देंगे या फिर उसका फोटोकॉपी ले लेंगे। एंड सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेटेज इफ एनी, वेटेज यानी आप लोग ESM एक्स सर्विसमैन या फिर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन या फिर आप लोग PWD, इस केस में आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको रिटर्न लेके आना है, लेकिन फोटोकॉपी वो रखेंगे, ठीक है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोग ध्यान में रखना है। कुछ ओरिजिनल लिया जाएगा और बाकी सभी का फोटोकॉपीज लिया जाएगा और ओरिजिनल आपको संभाल के लेके आना है। देन आप लोगों का यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज फॉर द इंटीमेशन लेटर एप्लीकेंट हैज टू रिपोर्ट द इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन आज फॉर द गिवन डेट विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आज फॉर द इंटीमेशन लेटर। तो आप लोग याद रखना है जहाँ कहीं पे भी आप लोग इंटीमेशन लेटर में एडमिशन है, जहाँ पे टाइम है, जहाँ पे आप लोग रिपोर्ट करने के लिए बोला गया आप लोग उसी अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। उसके बाद CLC कॉलेज लिविंग और ULC यूनिवर्सिटी लिविंग सर्टिफिकेट शैल नाउ इशूड ऑनलाइन फ्रॉम एकेडमिक सेशन। तो आप लोग ऑनलाइन मिल जाएगा। द ऑनलाइन इशूड CLC और ULC इज वैलिड फॉर ऑल पर्पसेस, सभी पर्पस के लिए ये वैलिड है। सुपरसीड ऑल प्रायर कम्युनिकेशन टुवर्ड्स issuance of offline CLC। In addition to this, slide up CLC will be issued to slide up in same subject or crossover subject। This slide up CLC will be considered for taking admission। So admission के लिए यही slide up, अगर जो भी slide up किए होंगे तो उस केस में ये चीज़ लगेगा। Only at the last institution he or she will submit द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए आप लोगों का लास्ट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और उसके बाद फीस के ऊपर यहाँ पे लिखा है फीस, तो आप लोगों का पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका फाइनल इंस्टीट्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंगली फीस को कलेक्ट किया जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आप लोगों का अपडेट अबाउट योर डॉक्यूमेंट लिस्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। तो आप लोग इसको पूरा अभी से रेडी करके रख लीजिए जैसे कि उस टाइम आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग ये ध्यान में रखना है इंटीमेशन लेटर में जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया रहेगा उसको आप लोग पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी वगैरह या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।